भी पड़ेगा। अरे पड़ेगा ना। देश चिड़िया सोने की और चूहे चूंगे खेत, राजा खाए बुफे प्रजा सोए भूखे पेट। आदमी सारे आम है, 9 to 5 के गुलाम है, देश बदलते कल मुझे आज थोड़ा काम है। कॉमन सेंस रेयर, ये तो अनकॉमन सेंस है, बिजी रहती है जनता यहाँ पे फालतू के ट्रेंड में। कॉमन सेंस रेयर, ये तो अनकॉमन सेंस है, लगी पड़ी हो जितनी भी एटीट्यूड इमेंस है। Everybody, listen. मेरा नाम कबीर सिंह है, मैं साउथ दिल्ली से हूं। I am richer than you, fairer than you and fitter than you. मेरा जेंडर मेरे टैलेंट की तरह सुपीरियर है, लेकिन अगर अथॉरिटीज की माने तो मैं आनंद विहार कोऑपरेटिव सोसाइटी के यूनिसेक्स हॉकी टीम का सिर्फ एक मामूली सा कोच हूं, जो कि मुझे बताया गया है कि तुम लोगों। Sorry sir, I'm 15 minutes late. I am sorry, but you are late. प्रीति, हम सबका डीएनए चाहे क्यों ना अलग हो, लेकिन रूल्स, रेगुलेशंस और कास्ट सिस्टम सबके लिए बराबर है। 10 राउंड्स, ग्राउंड के 10 राउंड्स। और हाँ, प्यास लगे तो कुआं वहां है, पानी बिल्कुल मत पीना। You are not allowed. Go. So this is what happens. Hey, छोरी, कुने जाती है? सर आपने मुझे पहचाना नहीं, हम सेम क्लास में थे। कौन सा क्लास? मैं तो कभी स्कूल गया ही नहीं। सर अपर मिडिल क्लास। Please join. Come on guys, come on. एक करके सब लोग अपना इंट्रो देंगे। रवि प्रसाद इंडिया। आउट। नेक्स्ट। प्रीति अग्रवाल इंडिया। आउट। नेक्स्ट। Warren Smith, half Konkani, half Portuguese, pure Aryan race. Girls rate me 7 out of 10, skin color light brown, and my address is A+ Wings Superiority Complex, Noida, Greater Noida. वाह, एक बार और फिर से जोर से। सर बहुत लंबा है, सब बोर हो जाएंगे। गुड पॉइंट, बट माय पॉइंट इज कि मुझे ज्यादातर चीजें ना सुनाई देती है ना दिखाई देती है। गेट इट? सर हम यहाँ हैं। थैंक्स। मुझे दिखाई देती है तो सिर्फ 9 चीजें: रेस, रीजन, रिलीजन, लैंग्वेज, कलर, जेंडर, क्लास, पॉलिटिकल लीनिंग और बॉडी टाइप। एंड लाइक एनी अदर इंस्टीट्यूशन, तुम्हारा इस टीम में सिलेक्शन सिर्फ इसी बेसिस पे होगा, ना कि टैलेंट, डेडिकेशन या पीने की कैपेसिटी। एक सेकंड, पीने की कैपेसिटी पे कभी कभी हो सकता है। बात समझ आई? हो? यस यू आर। टीम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि उनके हर प्लेयर को उनके पोटेंशियल के हिसाब से रोल दिया जाए। छोरे, तू पहाड़ों से है ना, तू मेरे लिए रोल करेगा। तू पंजाब से है, इसलिए तू डिफेंस में रहेगा। पर सर मैं तो फिजियो हूं। शट अप! तुम्हारे पापा पानी पूरी बेचते हैं तो तुम पूरे टीम को पानी पिलाओगी। और रिचर्ड, तुम गोलकीपर, क्योंकि तुम्हारे लाइफ में कोई गोल ही नहीं है, तुम खुद गोल हो। और गोलकीपर की ड्रेस भी सिर्फ एक ही साइज में अवेलेबल थी, और वो है XXL। और मालगुड़ी फाटक, तुम बनोगी इस टीम की कप्तान। सर पर मैं स्टेट टीम की कैप्टन हूं। ये स्टेट टीम दिखाई दे रही है तुम्हें? दिस इज आनंद विहार कोऑपरेटिव सोसाइटी की टीम। ये कैसे पास कर रही हो तुम? पास करते वक्त अमीर टू अमीर और गरीब टू गरीब, तुम मिडिल क्लास और अमीर को कैसे पास कर सकती हो? बस रोना चालू कर दो। ब्लडी हेल, हॉकी खेलने आए हैं ये। गेम पे बिल्कुल ध्यान मत देना, सिर्फ और सिर्फ उनके प्लेयर्स पे देखना और उन्हें गालियां बकना। ये देखो ऐसे। तरस क्यों आ रहा है इतना? तरस क्यों आ रहा है?
अपने से छोटों को उठाना नहीं, बल्कि उनके ऊपर पैर रख के खुद आगे बढ़ना। अरे यार, ये खेलेंगे हॉकी। बस सर, मेरा स्टिक टूट गया। स्टिक टूट गया? तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती? एक स्पोर्ट्समैन बनने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश का आना। अगर मुझ पे यकीन नहीं होता तो पड़ोसी मुल्क के कप्तान से जाके पूछ लो। स्टिक टूट गया। सत्तर मिनट है तुम लोगों के पास अपनी ऑपोजिशन को उनकी औकात दिखाने के लिए। तुम्हें उन्हें मोटा, नाटा, गोरा, काला, भद्दा या लेफ्टिस्ट बोल के चिढ़ाना है, यह मैं तुम्हें आज नहीं बताऊंगा। लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं कि अगर इन 70 मिनट में तुमने अपने जिंदगी की बेस्ट स्टीरियोटाइपिंग और जजमेंटल कमेंट्स पास किए तो ये 70 मिनट तुमसे मैं तो क्या, वो कोर्ट का जज तक नहीं छीन सकता। तो जाओ, जाकर खेलो। और हां, ये हमेशा याद रखना कि तुम कहां से आए हो, तुम्हारे पापा की सैलरी कितनी है और तुम शीशे में दिखते कैसे हो। बस करो यार, सुबह से देख रहे हो अनाप शनाप बोले जा रहे हो। आपको पता है यहाँ तक आने के लिए हमें कितनी जनरेशंस लगी हैं? पहले स्कूल में लुक्स के लिए डिस्क्रिमिनेशन फेस करो, फिर कॉलेज में अमीर बच्चों से डिस्क्रिमिनेशन फेस करो, और फिर सोशल मीडिया पर भी। ये लेफ्टिस्ट कमेंट पास करेगी, ये राइटिस्ट कमेंट पास करेगी। लेफ्ट राइट, ओह नो, ये तो मेरे पे पर्सनल कमेंट करेगी। और तू खुद को समझता क्या है? तेरे जैसे छपरी के पैरों पर तो मैं हील रखकर निकलती हूँ लोकल ट्रेन में। और अपनी इंग्लिश देख, तेरे से अच्छी इंग्लिश प्लैनेट ऑफ द एप्स के एप बोलते हैं। बड़ी लो मार्केट ट्रैश। वाह, द स्टूडेंट बिकम्स द मास्टर। मुझे तो लगता था कि तुम उन इलिटरेट लोगों की तरह इक्वालिटी में बिलीव करती हो, लेकिन तुम तो मेरी तरह निकली। एक्चुअली इवन बेटर देन मी। इस टीम की कैप्टन आज से प्रीति अग्रवाल होगी। नमस्कार, आफ्टर लाइफ ट्रेवल्स में आपका स्वागत है। जिसने अच्छे काम किए होंगे वो राइट में स्वर्ग में नेल्सन मंडेला के साथ चाय पिएंगे, और जिसने बुरे काम किए होंगे वो लेफ्ट में नर्क में मेरे साथ चाय बनाएंगे, राइट वालों की। तो अब सब लाइन में सब्र के साथ खड़े हो जाइए। किसी की ट्रेन नहीं छूट रही है, कोई ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं एक बार फिर से दोहराना चाहती हूँ, आप सब मर चुके हैं। आपका कोई इंतजार नहीं कर रहा है, आपको किसी को इंप्रेस नहीं करना है सिवाय मेरे। तो अब स्वागत करते हैं ह्यूमन नंबर 33410। वेलकम। नहीं जाऊंगा। आप ऑटो चलाते हैं ना? था, वही मैंने फ्लाईओवर से पलटा दिया। आपको पता है कितने अंधेरी जाने वाले ने प्रार्थना की थी कि आप नर्क में जले? याद आए वो लोग जो आपकी लंबी सवारी नहीं थे? मैडम, वो सब तो मैं अपने गरीब परिवार का पेट पालने के लिए कर रहा था। तो आप ये बताओ, आपने लाइफ से क्या सीखा? जिगरा शेर का हो ना तो ऊपर वाला भी बाल बांका नहीं कर सकता। अबे ओ, तू अपने ऑटो के नीचे आया था। हेल फॉर स्टूपिडिटी। यार क्या किचकिच करते हैं। सवारी नहीं मिली ना, वापस आ जाऊंगा। नेक्स्ट। आपने जिंदगी भर दारू छुई तक नहीं है। हर सिग्नल पर भिखारियों को 2-2 रुपए भी दिए। बेटी बचाई भी और पढ़ाई भी है। जैम। और आपकी मौत भी सड़क पर एक क्यूट पपी को बचाते हुए हुई। जी, वो मैं ट्रक के नीचे आने से एक पपी को बचा रहा था और किसी चूतिए का ऑटो फ्लाईओवर से आके मेरे ही ऊपर गिर गया। वाह, आपकी रिपोर्ट तो बहुत अच्छी लग रही है। हेल। क्या? मुझे हेल क्यों? अरे ये सब तो ठीक है, लेकिन तुमने तुम्हारे सेट का टॉयलेट साफ नहीं किया था। पर वो तो सही बात थी ना। डजंट मैटर। हेवन में तुम्हारे सेठ जैसे ही लोग होते हैं, वो तुम्हें तो किसी भी महल में नहीं रहने देंगे। ईमानदारी मेरा हार्ड वर्क। पानी में घोल के पी जा ईमानदारी को। चुपचाप वहां साइड में जाके खड़ा हो, बाद में डिसाइड करेंगे तेरा। इंडिया से डेली 28,000 लोग यहाँ आते हैं। मैं कब से बोल रही हूँ मेरा आइसलैंड वाले डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दो, लेकिन नहीं, मैं औरत हूं ना।
नेक्स्ट। मैडम मेरी फाइल निकालिए। क्या रेड लाइट तोड़ते थे, वेटर को च करके बुलाते थे और वेब सीरीज सारी टेलीग्राम पर देखते थे? हेल। एक सेकंड, हेवन में मेरे कुछ कांटेक्ट हैं, उनसे बात कर लीजिए। ये लो। ओ, हर्षल मेहता सर बोल रहे हैं। अरे सर मुझे पता नहीं था ये आपके पहचान वाले हैं। सॉरी सॉरी। हाँ सर, हेवन सर, हेवन 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 हेवन। थोड़ी ना अंदर जाके मेरी इनसे जान पहचान करा दें प्लीज, थोड़ा। अरे ये क्या चल रहा है? शट अप। नेक्स्ट। पति का मर्डर किया है। हाँ। लेकिन डेली उसके पाँव भी छूती थी। हाँ। हेवन। नेक्स्ट। अरे इससे बेटर तो मैं ही हूँ। चलना। नेक्स्ट। तो आप डिक्टेटर रह चुके हैं। आपने लाखों लोगों को जलाकर मार दिया और वॉशरूम यूज करने के बाद टॉयलेट सीट को ऊपर भी नहीं किया। पर आपके पिताजी बहुत अच्छे आदमी थे। हेवन। अरे ये क्या है? पिताजी तो मेरे भी महान थे, उन्होंने तो देश के लिए जान भी दी थी। अरे तुम अपना ब्लड टाइप देखो ना यार, तुम सुपीरियर रेस से नहीं हो। गाइस मुझे बहुत ज्यादा लेट हो रहा है डेट पर जाने के लिए, तो जिसका भी स्किन टोन और बॉडी टाइप 5 नंबर से ज्यादा है और जिसकी भी इंटरकास्ट मैरिज नहीं हुई है वो सब जाएंगे हेवन में और बाकी सब और तुम हेल में। अरे रुको रुको मैडम, ये क्या हो रहा है? मैं बचपन से प्रे करता आ रहा हूँ कि एक बार मर के ऊपर जाऊंगा ताकि मुझे इस सब भेदभाव से मुक्ति मिले, और यहाँ के मैं देख रहा हूँ धरती से भी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है। आप एक काम कीजिए, मुझे वापस ही नीचे भेज दीजिए। श्योर हो? हाँ। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, हमारा हेल धरती से बहुत ज्यादा बेटर है। उल्टा हम हेल वालों को पनिश करने के लिए धरती पर भेजते हैं। मुझे चलेगा, अगर डिस्क्रिमिनेशन ही सहना है ना तो इससे अच्छा मैं धरती पर जाके साऊं। वापस भेजिए प्लीज। पक्का? हाँ। ओके। अरे ये जिंदा है, उठ गया, उठ गया, ये उठ गया। अरे भाई चलो चलो, काम पे चलो। हर रोज कोई बचाने नहीं आएगा, गरीब साला। थैंक यू वेरी मच सर, मेरे पप्पी को बचाने के लिए। आप बड़े ही पुण्य का काम किए हो, आप पक्का स्वर्ग जाओगे सर। अरे भाड़ में जाए स्वर्ग नर्क, और मुझे नहीं करना कोई पाप पुण्य। मैंने तेरा 40,000 का पिल्ला बचाया, मुझे 20,000 रुपए निकाल के दे। निकाल। आज तो दारू भी पीऊंगा और चकले पे भी जाऊंगा। Hello everyone, welcome to the last episode of Uncommon Sense. Thank you fake audience. बंगाल के इलेक्शन पास आ रहे हैं और दीदी का एटीट्यूड साफ कह रहा है कि करो, लड़ो और जीतो रे। लेकिन अगर उनके लेफ्ट लेग की बात करें तो हालात हैं तुड़बो पीटबो टूटबो रे। वायलेंस से याद आया, जोमैटो ने अपने राइडर्स को फुल डे हेलमेट पहने रखने की गाइडलाइंस दी है। देयर आर नो फ्री लंचेस इन रियल लाइफ, लेकिन बेंगलोर की इस रॉयल इन्फ्लुएंसर को फ्री में लंच भी करना था और पंच भी। #दावत जीवी। सास बहू और रॉयल फैमिली ऑफ इंग्लैंड के इस हफ्ते के एपिसोड में घर की बहू ने ओपरा मौसी से चुगली की कि रानी सा उनके अपने पोते को गुस्से से वही कहती हैं जो ईशांत प्यार से सैमी को कहते थे। मेगन ने यह भी खुलासा किया कि मुंह दिखाई की रस्म में उन्हें 11 पाउंड के साथ साथ 12 मुल्तानी मिट्टी के फेस पैक भी दिए गए। जी हाँ, डिस्क्रिमिनेशन 7 समंदर पार तक फैला हुआ है। और सूत्रों की माने तो जब रानी सा ने मेगन को हाथों से चावल खाते हुए रंगे हाथों पकड़ा तो मजाक उड़ाते हुए ये भी बोलने लगी, ए हरिया, ए मेगन वा को बेगूसराय का टिकट दिला दें का? हम अपनी बात करें तो हमारा संविधान जाति, धर्म, समुदाय और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करता, लेकिन सैडली हमारे लोग करते हैं। अमीर मिडिल क्लास के साथ, मिडिल क्लास गरीब के साथ, गरीब अपने अपनों के साथ, अपने 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 सपनों के साथ और सपने अपने अपने। Somebody please stop me। मैं तो रुक गई, लेकिन ये भेदभाव हमारे यहाँ इतना ज्यादा है कि हमें नेशन नहीं डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन की रूट्स कास्ट और रिलीजन में पाई जाती हैं। लोग जाति और धर्म के आधार पर बटे हुए हैं। कमजोर और बैकवर्ड ग्रुप्स के अगेंस्ट वायलेंस और भेदभाव की खबरें रोज आती हैं। कास्ट सिस्टम इतना ज्यादा डीप है कि फिल्म की कास्ट भी पूछो तो लोग बोलते हैं कि 5 खान हैं, 3 कपूर हैं और एक आधा खुराना कौशल या रोशन है। या हम वोट कास्ट नहीं करते, अपनी कास्ट को वोट करते हैं।
ग्रामीण इलाकों में तो कास्टिंग काउच का मतलब होता है कि उनके काउच पर सिर्फ कुछ ही कास्ट वाले बैठ सकते हैं। Despite having an equal degree and experience to a male colleague, फीमेल एम्प्लॉय को उसके मुकाबले बहुत कम सैलरी मिलती है। इंडिया का जेंडर वेज गैप 19% है और एक सर्वे के अनुसार 60% महिलाओं को वर्क प्लेस पर डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। हमारे देश में फीमेल्स को घर की ही तरह ऑफिस में भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। घर में उन्हें आराम करने लायक नहीं समझा जाता और ऑफिस में उन्हें काम करने लायक। 9 से 5 वो घर वालों की मर्जी के अगेंस्ट पैसा कमाती हैं और 5 से 9 उन्हीं घर वालों की मर्जी से पैसा उड़ाती हैं। सोशल बॉयकॉट्स रूरल इंडिया में अभी भी एक वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस है। ऐसी फैमिलीज का समाज से बहिष्कार कर दिया जाता है जिनके परिवार किसी सोशल इवल के खिलाफ आवाज उठाते हैं। जो चीज सोशल मीडिया पर पिछले कुछ ही सालों से शुरू हुई है वो रूरल एरिया में काफी डेकेड से चलती आ रही है। जस्ट लाइक वायलेंट थ्रेट्स एंड थर्स्टी बॉयज। Discrimination against people based on their food preferences is highly practiced in India. कुछ मकान मालिकों की प्रेफरेंस होती है कि किराएदार अंडा और नॉनवेज ना खाए, जबकि कई लोगों की प्रेफरेंस होती है कि किराएदार चाहे पूरे महीने कुछ ना खाए लेकिन रेंट टाइम पर दे दे। हमारे देश में हाथ से ऑमलेट खाने वालों को देसी कहा जाता है, छुरी कांटे से पराठे खाने वाले को अंग्रेज की नस्ल और चाइनीज बैन पर चॉपस्टिक से खाने वालों को भड़वा कहा जाता है। बहुत सी रेजिडेंशियल सोसाइटी ऐसी हैं जहां बोर्ड लगा होता है बैचलर्स आर नॉट अलाउड। ऐसी सोसाइटी में अगर किसी को भूत दिख जाए तो कोई नहीं डरता, लेकिन अगर बैचलर दिख जाए तो तांत्रिक और सोसाइटी सेक्रेटरी दोनों को बुला लेते हैं। अनमैरिड कपल अगर घर रेंट पर लेने जाते हैं तो मकान मालिक बोलता है देखो भाई पहले मैं कन्यादान करूंगा फिर रेंट एग्रीमेंट। कितने लव बर्ड्स तो मुंबई में खुद को भाई बहन बोलकर रह रहे हैं और उनकी गेम ऑफ थ्रोन्स देखने वाली मेड उनको लैनिस्टर समझ लेती है। पब्लिक सेक्टर में डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ हमारे यहाँ कई तरह के लॉज हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्राइवेट सेक्टर कवर्ड नहीं है। इनफैक्ट हम एक रेयर लिबरल डेमोक्रेसी हैं जहां कोई भी ढंग की एंटी डिस्क्रिमिनेटरी लॉ है ही नहीं। तभी तो हम अमेरिका के ब्लैक लाइव्स मैटर के बारे में ज्यादा जानते हैं, लेकिन इंडिया में होने वाले कास्ट क्राइम्स और डिस्क्रिमिनेशन को नजरअंदाज कर देते हैं। नजरअंदाज से याद आया, हमारा शो ये हमारे आखिरी एपिसोड का आखिरी पैराग्राफ है। तो मैं तहे दिल से आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूं मेरे फर्स्ट वेब शो को इतना शानदार, जानदार और शायद आखिरी बनाने के लिए। पर शुभम भैया आप इसमें सैड क्यों हो रहे हो? भले ही मजबूरी से ही, लेकिन हम दोनों मिलते रहेंगे। तो चलिए गाइस मैं चलती हूं, बाय बाय, लव मी एंड मिस मी। बढ़ेगा इंडिया जब टीवी के आगे भी बढ़ेगा, बढ़ेगा इंडिया जब पिच 3 के आगे भी बढ़ेगा। अरे बढ़ेगा ना। देश चिड़िया सोने की और चूहे चूहे